हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ, एमडी इन मौलिक सिद्धांत, आज आपको बताऊंगी थर्ड चैप्टर के बारे में। सूत्र स्थान, चरक संहिता, तृतीय अध्याय, आरग्वतीयम अध्याय। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, उसमें हमने अंतः परिमार्जनार्थ ड्रग्स पढ़ी थी, यवागु पढ़े थे, जो कि संख्या में 28 थे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे 32 चूर्ण प्रदेय, जो कि बहिपरिमार्जन यानी कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यहाँ प्रयोग बताए गए हैं। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं, चिकित्सा 3 प्रकार की होती है। अंतः परिमार्जन यानी कि इंटरनली यूज़ करने के लिए, और बहिपरिमार्जन एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए, और शस्त्र प्रणिधान यानी कि सर्जिकली जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसको करने के लिए। तो यहाँ पे हम वही परिमार्जनार्थ जो लेप, प्रदेय, चूर्ण आदि हैं उनका हम वर्णन करेंगे। तो जो पहला जो ये 3rd नंबर का श्लोक है, इसमें लिखा है आरग्वद सैडगज करंजो वासा गुडुचि मदनम हरिद्रे। अर्थात जो ये 3rd श्लोक है, इसमें आरग्वद को प्रधान जो है वही परिमार्जनार्थ प्रधान द्रव्य माना गया है, इसलिए आरग्वद का जो है वर्णन पहले किया है, सबसे पहले। ठीक है। तो कुष्ठ की जो बहिपरिमार्जनार्थ जो चिकित्सा है, उसमें प्रधान द्रव्य क्या माना है? आरग्वद माना है, इसलिए इसको सबसे पहले इसका वर्णन किया है। इसके बाद सैडगज, एडगज जो है ये चक्रमर्थ यानी कि केशियाटोरा का पर्याय है। तो पर्याय भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। और आरग्वद तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, इंटरनली यूज़ करने के लिए जो कुष्ठग्न द्रव्य है सर्वश्रेष्ठ, वो है खदिर। ठीक है। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेय। इसमें चूर्ण की संख्या 1 ही है और प्रदेय 31 हैं। अलग अलग करके कभी नहीं पूछते, चूर्ण प्रदेय पूछते हैं। तो चूर्ण प्रदेय कितने हैं? टोटल 32। और अगर मान लीजिए अलग अलग करके भी पूछा था जाए तो चूर्ण का 1 का वर्णन कर रखा है और प्रदेय जो है 31 है। ठीक है। अब ये जो श्लोक है 6th श्लोक है, इसको पढ़िए। इत्यर्ध रू पैर विहिता षडेते गोपित पीता। नेक्स्ट लाइन, सिद्धा परम सर्षप तैल युक्ता चूर्ण प्रदेहा भिषजा प्रयोज्या। यानी कि जो चूर्ण है इसमें गोपित्त की भावना दी गई है। जो भावना द्रव्य है गोपित्त है, ये क्वेश्चन आया था। और इसमें सर्षप तेल, तेल कौन सा पड़ा है? सर्षप तेल यानी कि सरसों का तेल। अब ये जो है यहाँ पे बाह्य प्रयोगार्थ 6 प्रकार के चूर्ण तथा लेप। ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्रकार के चूर्ण और लेप का वर्णन है। अब चलते हैं हम आगे जो श्लोक नंबर 10 है और 11 है, इसमें कुष्ठ आदि चूर्ण का वर्णन है। यही एक चूर्ण वर्णित है इसमें, बाकी सारे जो हैं प्रदेय हैं, लेप हैं। ठीक है। तो इसके हम 10वां श्लोक पढ़ेंगे। कुष्ठ अमृता संग कटकटेरी। यहाँ पे संग जो है इसका पर्याय तुत्थ है, तुत्थ पड़ता है। जितने भी जो आपके बाह्य प्रयोजनार्थ जो है जो द्रव्य यूज़ होते हैं उसमें तुत्थ ज़रूर पड़ता है। तो ये चूर्ण हो गया 1। ठीक है, कुष्ठ आदि चूर्ण। अब नेक्स्ट हम जाएंगे श्लोक नंबर 12। यहाँ पे अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो, मन शिलादि तथा तुत्थादि लेप। मन शिलालय मरिचानी तैल मार्क पयः कुष्ठ हरः प्रदेह। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि मन शिलादि लेप में अर्क जो है पय, कौन सा जो है दूध पड़ता है? इसमें अर्क पय पड़ता है। ठीक है, अर्क का दूध पड़ता है और इससे तैयार होता है कुष्ठग्न लेप। अब नेक्स्ट आ जाइए श्लोक नंबर 13। रसांजनम सप्रपुन्नाड बीजम युक्तम कपित्थस्य रसेन लेपः
करंज बीजेड गजम सकुष्टम गोमूत्रपिष्टम च परम प्रदे। ये है रसांजनादि तथा करंजादि लेप। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि इसमें जो है एक तो रसांजन में इसमें कपित्थ भी पड़ता है, ये पूछा गया है। कपित्थ रसांजन लेप में जो है और क्या ड्रग पड़ती है और कौन सा द्रव्य पड़ता है, तो कपित्थ अगर आएगा तो कपित्थ आप अंडरलाइन करोगे, टिक करोगे। ठीक है, और इसमें जो भावना द्रव्य है वो है गोमूत्र पिष्ट। ठीक है, जो करंजादि लेप है उसको गोमूत्र में जो है इसको भावना दी जाती है। ठीक है, अब आ जाइए, सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगी। इसके बाद ये हरिद्रादि लेप है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, और एक फिर पाकयुक्त मनशिलादि लेप है, इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आ जाओ श्लोक नंबर 17 में। पर्णानि पृष्ट्वा चतुरंगुलस्य तक्रेण पर्णान्यत काकमाच्या। ठीक है, अब इसमें बोलते हैं क्वेश्चन क्या बनता है, आरग्वत आदि लेप में आरग्वत के अलावा और क्या है, तो काकमाची पड़ा हुआ है इसमें ना, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि आरग्वत आदि लेप में आरग्वत के अलावा कौन सी ड्रग पड़ी है, तो काकमाची। यहाँ तक हमारे कुष्ठग्न 15 लेप और चूर्ण ये हो गए हैं। चूर्ण तो टोटल 1 ही है। ठीक है, बाकी 14 जो है लेप है, तो टोटल कुष्ठग्न लेप हो गए 15। तो ये आपको मेमोराइज करना है। एक टेबल फॉर्म में भी आप बना सकते हो कि जो कुष्ठग्न लेप हैं वो 15 हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट है कोल आदि लेप। कोल आदि लेप जो है ये जो श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 18, इसकी सेकंड लाइन में लास्ट में देखो, वातामयिनाम प्रदेह, मतलब ये वाला जो लेप है ये वात विकारों में ये दिया जाता है। ये वात विकार का नंबर 1 ये हो गया लेप। और एक श्लोक नंबर 19 में वात व्याधि हर लेप है, इसको पढ़ सकते हैं हम। अनुमतस्यामि शिवेश्वारे रूषणे प्रदेह पवनापह स्यात्। पवनापह देखिए लिखा है, यानी कि पवन यानी कि वात को हरने वाला। स्नेहस्तु भितशमूल, दशमूल है वो भी वात को हरता है। मिश्रय गंधौ शतय श्रानिलह प्रदे। ठीक है, तो ये वात व्याधि हर लेप हो गया। अब नीचे आ जाइए और श्लोक नंबर 20, उदर शूलग्न और वात व्याधि हर लेप। ठीक है, तक्रेण युक्तम यव चूर्णम उष्णम सक्षार मर्तिम जठरे निहन्यात् कुष्ठम शतावहम सवचाम यवानाम चूर्ण सतैलाम्ल मुशन्ते वाते। अर्थात यहाँ पे जो टोटल वातग्न लेप बताए हैं वात शमन के लिए, उसमें टोटल लेपों की संख्या 4 है। कुष्ठग्न हमारे 15 थे, वात शमन के लिए 4 लेप हैं। उदर शूलनाशक जो है वो 1 लेप है। ठीक है, उदर शूलनाशक 1 लेप है। अब नेक्स्ट श्लोक नंबर 21 में वात रक्त हर लेप है, यानी कि गाउट के लिए जो लेप देते हैं उसकी उष्णता और शोफ को शांत करने के लिए वो लेप बताएंगे। ठीक है, इसका हम श्लोक नंबर 21 पढ़ते हैं। उभे शतावय मधुकम मधुकम, ये आप याद कर लीजिए। ये श्लोक देके आपसे ये पूछा जा सकता है ये कौन सी डिजीज़ में इस लेप का प्रयोग करते हैं, तो उभे शतावय मधुकम मधुकम, तो ये जो है वात रक्त में दिया जाता है ये लेप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए श्लोक नंबर 22, वात रक्त में वेदना शामक लेप। वेदना शामक लेप के लिए क्या है, रासना गुरुचि मधुकम बले द्वय स जीवकम स शर्भकम पयश्च घृतम च सिद्धम मधुशेषयुक्तम रक्तानिलार्ति प्रणुदेत प्रदे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है हमें, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये जो श्लोक दिया गया है ये कौन से डिजीज़ के लिए एक्सप्लेन है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 23, गोधूम आदि लेप तथा शिरशूल नाशक लेप। यहाँ पे जो वातरक्त नाशक लेप हैं उनका 3 लेप बताए हुए हैं, 3 लेपों का वर्णन किया है। और इसके बाद शिरशूल नाशक लेप जो है या शिर रुजा नाशक लेप, 2 लेपों का वर्णन है।
ठीक है। अब आ जाओ श्लोक नंबर 25। ठीक है। पार्श्वशूल नाशक जो लेप है वो एक लेप का वर्णन है। रासना हरिद्रे नलदम शतावय द्वय देव दारुणी सितोपला। ठीक है। रासना हो गया, हरिद्रा हो गया, नलद, ठीक है, शतावय, ठीक, और देवदारू। ठीक है। तो ये एक लेप हो गया पार्श्वशूल नाशक। अब हम इसके बाद वर्णन करेंगे दाह शामक लेप। दाह है तो इसमें जितने भी जो ड्रग्स पड़े होंगे वो शीतल होंगे, यानी कि जैसे श्लोक नंबर 26 में देखते हैं हम, शैवाल, पद्मोत्पल, वेतुंग, प्रपौंड्री, कांड, मृणाल, लोध्रम, ये सारे ही स्तंभन करते हैं और शीतल होते हैं, इसलिए ये दाह का शमन करेंगे। यहाँ पे दाह शामक जो लेप है उनका वर्णन है, वो 2 लेप बताए। नेक्स्ट एक दाह शामक लेप और बताया है, इसमें सीता, लता, वेतस, पद्मकानी, जहाँ पे पद्मक यानी कमल है, यष्टवा यानी कि मुलेठी, तो वहाँ पे जहाँ शीतल द्रव्यों का वर्णन है वहाँ दाह का शमन है। ठीक है। शमन करने वाले ड्रग्स पड़े होंगे। शीतनाशक लेप, शीतनाशक है तो इसमें हम यूज़ करेंगे गर्म द्रव्यों का। ठीक है। जैसे शैल्यम, एला, कुरुणी, सकुष्टे, चंडा, नतम, त्वक, सुरदारू, रासना। नेक्स्ट लाइन में लास्ट में देखिए, विषम श्री शस्तु स सिंधुवारा। ठीक है। इसमें शीतनाशक लेप है। इसमें फर्स्ट जो लाइन है श्लोक की, इसमें स्टार्टिंग में देखिए अगुरु जो है ये उष्ण है तो ये शीत का शमन करेगा, और लास्ट लाइन में विषम शिरीष अस्तु, शिरीष को श्रेष्ठ विषग्न बोला गया है। जहाँ भी शिरीष आता है वहाँ पे आपको क्या मार्क करना है, विषग्न है। ठीक है। ये विषनाशक लेप बनाएगा। सिंधुवार है, निर्गुंडी का पर्याय पूछा जा सकता है, तो आपको मतलब आपके मेमोरी में ये रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट श्लोक नंबर 29 है, शिरीष आदि स्वेदहर तथा पत्रादि दुर्गंधिहर प्रदे, यानी कि लास्ट लाइन देख लीजिए 29 श्लोक की, पत्राम्बु लोद्रावय चंदनानी शरीर दौर्गंध्य हर प्रदे। ठीक है। इसमें क्या क्या पड़ता है, चंदन है, लोद्र है, ठीक है, पत्राम्बु है, तो ये शरीर की दौर्गंध्य हर लेप है। तो इसमें विषनाशक एक हो गया, दुर्गंधी हर हो गया एक। ठीक है। अब एक आप छोटा सा टेबल बना लीजिए। टेबल में लिखिए टोटल चूर्ण प्रदेय 32, टोटल चूर्ण प्रदेय 32, जिसमें कि चूर्ण 1 है, प्रदेय 31 है। ठीक है। और टोटल जो है कुष्ठग्न लेप हैं 15, टोटल कुष्ठग्न लेप है 15। वात विकारों के लिए जो लेप हैं उनकी संख्या है 4, वात विकारों के लिए जो लेप हैं उनकी संख्या है 4। उदर शूल नाशक लेप 1 है, उदर शूल नाशक लेप 1 है। वात रक्त नाशक लेप 3 है, वात रक्त नाशक लेप 3 है। और शिर शूल नाशक लेप 2 हैं, शिर शूल नाशक लेप 2 हैं। पार्श्व शूल नाशक लेप 1 है। पार्श्व मीन्स लैटरल, जो पेट का जो लैटरल साइड होता है वहाँ पे अगर शूल हो तो। पार्श्व शूल नाशक लेप 1 है। दाह शामक लेप 2 हैं, दाह शामक लेप 2 हैं। शीतनाशक लेप 1 है, शीतनाशक लेप 1 है। विषनाशक लेप 1 है, विषनाशक लेप 1 है। स्वेदहर लेप 1 है, स्वेदहर लेप 1 है। दुर्गंधिहर लेप 1 है, दुर्गंधिहर लेप 1 है। अब लास्ट एक 30 श्लोक देख लेते हैं। इह त्रिजः सिद्धतम मानुवाच द्वात्रिंशतम सिद्ध महर्षि पूज्यः चूर्ण प्रदेहान विधाम यनघाना रघवदीये जगतो हितार्थम।
आर्गुद्य नाम के अध्याय में सिद्ध और महर्षियों द्वारा पूजित भगवान आत्रेय ने संसार की हित कामना से अनेक रोगों को नाश करने के लिए जो 32 सिद्धतम चूर्णों प्रदेहों का वर्णन किया है। इसको ध्यान से पढ़िए और ये आप चूर्ण प्रदेह अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ये बहुत ही कारगर हैं, आप करके देखना। और इसी के साथ मेरा ये 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हो, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अदरवाइज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भी दे सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।